हेलो दोस्तों, कैसे आप भी सभी। मैं वैष्णवी पीएस क्लासेस से आज फिर से एक क्लास लेके आ रही हूँ। उम्मीद है पहले की दो वीडियो जो मैंने बनाई हुई है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वर्णमाला का स्वर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है। अब अब आप ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी एग्जाम निकलने वाले हैं। आपको तैयारी पूरी रखनी है ताकि हम इस चीज को बाद में ना डिस्कस करें, पहले से पहले ही प्रिपेयर रहें हर चीज के लिए। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण, व्यंजन। अब इसकी परिभाषा क्या है, मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप इसी को कैप्चर कर लेना। इसकी परिभाषा देखो, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण की सहायता से। आप एक बार खुद बोल के देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है का, खा, गा, घा, रा। ठीक है। अगर मैं का की बात करूं, अगर मैं का की बात करूं तो का आधा आएगा प्लस आ, तब बनता है हमारा का। ठीक है। अब ये आ क्या है, ये स्वर है, ये स्वर है। इसलिए हम बोलते हैं इनकी इसकी परिभाषा में कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अगर ये देखोगे ना, इसको बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को जो ऐसे लगा हुआ है नीचे की साइड, इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं इसको, हलंत। ये जहां भी लगता है वो दिख जाए आपको वर्ण के नीचे की साइड, तो ये बन जाता है हमारा वर्ण आधा। ठीक है, इसको बोलते हैं आधा वर्ण। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, मैंने पहले से लिखा हुआ है, जैसे ये का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, या पा वर्ग है। ये जैसे लिखा हुआ ना ऐसे याद करना बहुत इजी होगा आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे मैं सघोष अघोष पढ़ाऊंगी या बोलने के उस पे उच्चारण के आधार पर पढ़ाऊंगी, तो ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट फर्स्ट में क्या आएगा, का, चा, डा, ये अब देख लेना। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि जो ये लास्ट वाला है ना, जो मैंने ये लास्ट वाला लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नासिक व अनुनासिक वर्ण। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको एक इसमें से देगा, तीन इसमें से दे देगा, पूछ लेगा कि नासिक वर्ण कौन सा है, तो हमको लगा देना है कि ये होता है। तो आप इन पांचों को डायरेक्टली याद कर लेना, पता चल जाएगा कि नासिक वर्ण क्या होते हैं। ठीक है। अब ये चार हमारे ये आते हैं, या, रा, ला, वा। इनको बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। इन चारों की अलग अलग खासियत है, अभी चारों को डिस्कस करूंगी। ठीक है। पहले नाम याद कर लेते हैं कि इनको बोलते क्या क्या है। अब ये होते हैं चार हमारे, शा, सा, हा। लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है। इनको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है। इनको क्यों बोलते हैं ऊष्मीय, आप एक बार बोल के देखो, सा, ऐसे मुंह पे हाथ रखना और बोलना सा, हा। आपको खुद की भाप सुनाई देगी, भाप महसूस होगी, इसलिए हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं इनको। ठीक है। बाकी ये वाला जो एक एक लाइन है ना, पा वर्ग, ये क्वेश्चन एक बारी मैंने देखा था, किसी एग्जाम में आया था, शायद अब ना आए, पर फिर भी एक बारी कुछ छोड़ते नहीं है। इसको बोलते हैं बच्चा व्यंजन। क्यों बोलते हैं, अगर छोटा बच्चा होता है ना, आप कभी उनके मुंह से वर्ड सुनोगे तो पहले वो बोलेगा पा, फा, बा, इसलिए इसको नाम दे दिया गया इस वाले वर्ग को, ये बच्चा व्यंजन। ठीक है, बस लिख ले। अब ये जो हमारे यहाँ पे मैंने लिखवाया था, ऐसे डा और ढा। ठीक है। अगर इनके नीचे बिंदु लगी आ जाए, इनके नीचे बिंदु लगी आ जाए तो उनको कहते हैं उनशिष्ट व्यंजन। इनको याद रखना, कभी भी मतलब 99% कभी भी इनसे शब्द शुरू नहीं हो सकता। ये बीच में तो जरूर आएंगे, बीच में बिंदु लगे हुए, लेकिन शुरू 99% नहीं होते। ठीक है, तो इनसे कभी शुरू नहीं होगा, बीच में आएंगे ये शब्द, लेकिन इनका नाम क्या दिया गया है, उनशिष्ट व्यंजन। अब दूसरी बात कर लेती हूँ, या और वा, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर कैसे कहते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हम लिखते हैं महिलाएं, लिखते हैं हम महिलाएं, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है। अगर मैं लिखूं महिलाएं, तो ये क्या हमारा गलत हो जाएगा, नहीं ना। तो ये इसलिए अगर हमने वा वर्ग की जगह पे हमने ए इस्तेमाल कर दिया और हमारा ये सही भी है शब्द, तो इसलिए इनको कहा गया है कि या और वा क्या है,
अर्धस्वर है। अर्धस्वर के स्थान पे ले लिया गया है ना, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा गया है। अब दूसरी बात करते हैं रा। रा का एक नाम दिया गया है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं ये। और हाँ, ला को कहते हैं, सॉरी, रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये ना मतलब जुबान के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए पार्श्विक व्यंजन इनको कहा जाता है। अब हमारे लास्ट में ये बच रहे थे चार व्यंजन, इनको मैंने लिख दिया है। इन चारों को तो कहते हैं संयुक्त व्यंजन, पर इनको पर्टिकुलर कुछ नाम वो डिस्कस करूंगी। जैसे ये जो श्रेय होता है, इसको आधा श्रेय प्लस रा से मिलकर बनता है ये, ठीक है। और ये जो श्रेय होता है, इसको बोलते हैं आधा का प्लस और शा, ये इससे मिलकर बनता है। ये त्रय होता है, ये आधा ता प्लस रा मिलकर बनता है। ये जो ज्ञानी होता है, इसको जिया बोलते हैं, इसको जिया बोलते हैं। इसको आधा जा प्लस आइया से बनकर बनता है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन बन जाता है आगत व्यंजन क्या होते हैं, ये पहली बात तो ये यहाँ के वर्ड है नहीं, ये है हमारे फारसी में ज्यादा बोले जाते हैं। जैसे का, अगर का में ये बिंदु लगी जाती है साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इनको बोलते हैं आगत व्यंजन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि गजल हम लिखते हैं गजल, है ना, तो यार हम इस पे ऐसे बिंदु लगा देते हैं यहाँ पर गजल, ठीक है। तो इसलिए अगर ये 5 ही वर्ड है, इनको ऐसे याद कर लेना कि इनको हमने नाम दिया गया आगत व्यंजन, ठीक है। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, इनको 2 प्रकार से बांटा गया है, एक है अघोष, दूसरा है घोष या सघोष। इन दोनों को सेम ही बात है, कुछ भी कह लो, घोष या सघोष। अब अघोष की बात करूं तो इसमें क्या क्या कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखवाया था ना कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ऐसे आपको पढ़ाए थे और वर्ग बताए थे, का वर्ग ऐसे करके। जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकेंड लाइन है वो पूरी किस में आएगी, अघोष में, ठीक है। और इसमें ये दोनों तो आएंगे ही, बाकी इसमें क्या आएगा, शा सा सा, ठीक है। ये 3 और व्यंजन आएंगे। और घोष और सघोष की बात करूं तो इसमें थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन पूरी पूरी आएगी। ऐसा ना हो कि आप एक एक स्टार्टिंग का वर्ड ले लें, नहीं, पूरी पूरी लाइन आएगी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। बाकी के या रा ला वा हा, और इसमें क्या आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे स्वर। सब इसमें डिस्कस हो गया है, ऐसा नहीं है आपको कोई व्यंजन बचाओ या स्वर बचाओ, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, दूसरा ही टॉपिक है हमारा, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। जैसे क्वेश्चन बनता है अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अल्प प्राण में मैंने बांटा हुआ है पहले से ही कि फर्स्ट लाइन पूरी आएगी, थर्ड लाइन आएगी, फिफ्थ लाइन आएगी, एक छोड़कर एक आएगी। याद करने का ट्रिक है कि एक छोड़कर आ रही है, जैसे सेकंड छोड़ दिया, सेकंड महाप्राण में आ जाएगी, यहाँ पे थर्ड आ गया, यहाँ महाप्राण में फोर्थ आ जाएगी। ये इस तरीके से आप याद भी कर लोगे तो इजी रहेगा। बाकी या रा ला वा ये भी किस में आएंगे, अल्प प्राण में, और सारे स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में। और महाप्राण में क्या बच रहा है, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन, सा शा सा हा, ये 4 इसमें किस में आएंगे, महाप्राण में, ठीक है। उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको कुछ पढ़ना हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर सारे वर्ण, ठीक है। जैसे कि कंठे पे जो बोले जाते हैं पूरा का वर्ग आता है, ठीक है। आ आता है, आ आता है, हा आता है और विसर्ग आता है। विसर्ग कौन सा होता है, जिसपे हम बोलते हैं अणा खाली, ये होता है विसर्ग। मैंने पढ़ाया था, आपने सुना भी होगा, विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। और तालव्य से जो बोले जाते हैं वो आता है चा वर्ग पूरा, ई ये और श, ठीक है। ये तालव्य से बोले जाने वाले व्यंजन है। बाकी मूर्धन्य, मूर्धन्य से टा वर्ग पूरा बोला जाएगा, ऋषि बोला जाएगा, रे बोला जाएगा, श बोला जाएगा। और दंत्य के आधार पर बोले जाने वाले वर्ण, सा वर्ग पूरा आएगा, ला और सा, ठीक है।
औष्ठ्य के आधार पर बोले जाने वाले व्यंजन का वर्ग पूरा और उ और औ। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल होते कितने हैं। ठीक है, वर्णमाला के आधार पर जैसे कुल वर्णों की संख्या मैंने लिखा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था स्वर, अवोग्या, उच्छिष्ट, संयुक्त और व्यंजन सारे। जो स्वर थे हमारे 11 थे, ये लिखने के आधार पर है, बोलने के आधार पर नहीं, लिखने के आधार पर। स्वर जो थे हमारे 11 थे, अवोग्या हमारे 2 थे, उच्छिष्ट हमारे 2 थे और संयुक्त व्यंजन हमारे 4 थे और व्यंजन हमारे 33 थे। तो टोटल मिला के हमारे लिखने के आधार पर कितने हो जाते हैं? 52। ठीक है, इतने ही हमारे होते हैं। इनका किसी ने डिस्कस नहीं करा हुआ क्योंकि इसमें आगे पीछे होता रहता है, कोई 55 भी बताता है, कोई कितने बताता है। आप उन पे ध्यान ना देकर आप आपने जो सीक्वेंस पढ़ा है ना उसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, लिखने और बोलने के आधार पर ना नंबरिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।